विज्ञान दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आर नॉलेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम आप सभी के लिए विज्ञान पाठ 2 के लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और ये प्रश्न 2-2 नंबर के बच्चों आते हैं, और 2-2 नंबर इकट्ठा करना एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज का पहला क्वेश्चन है, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर उनमें विद्यमान गुणों के आधार पर कीजिए। निम्नलिखित से कोलाइड की पहचान कीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन, दूध चीनी का विलयन और धुआं। यानी आपको इसमें अंतर स्पष्ट करना है कि कौन सा कोलाइड है और कौन सा विलयन है। अब अंतर हम स्पष्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कोलाइड, ये क्या लिखा हो मेरा, कोलाइड, विलयन, निलंबन। कोलाइड समांगी दिखाई देता है, परंतु यह विषमांगी होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते हैं। निलंबन में विलय के कणों को आसानी से देखा जा सकता है। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, इसलिए फिल्टर विधि द्वारा कोलाइड को पृथक नहीं किया जा सकता है। निलंबन में विलय के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकल सकते हैं, इसलिए आसानी से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। यानी निलंबन को पृथक किया जा सकता है। कोलाइड, निलंबन, यानी और भी अंतर हैं। अब कोलाइड का उदाहरण है दूध, स्याही, बादल, धुआं। निलंबन है पानी, चाक, मिट्टी, धूल आदि। कोलाइड पर्याप्त स्थायी होते हैं, कुछ समय रखने पर कोलाइड के कण पृथक नहीं होते हैं। निलंबन अस्थायी होते हैं, जैसे धुआं, दूध, ये क्या है, ये कोलाइड है। कॉपर सल्फेट कोलाइड नहीं है, क्योंकि यह पानी में पूरी तरह घुल जाता है। चीनी का विलयन, चीनी का जो विलयन है ये घोल है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बताइए। यानी मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। मिश्रण और यौगिक, इसमें आपको खाली अंतर बताना है बस। मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक को इसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं। यौगिक के गुणधर्म इसके अवयवी पदार्थों से भिन्न होते हैं। मिश्रण में गणना, क्वथनांक, घनत्व आदि निश्चित नहीं होते हैं। यौगिक का गणना, क्वथनांक ये सब निश्चित होता है। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, ठीक। मिश्रण के बनते समय ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है, ना ही मुक्त होती है। यौगिक बनते समय ऊर्जा तो शोषित होती है या तो मुक्त होती है। प्रश्न नंबर 3, समांगी मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है चीनी का जल में मिश्रण, एक समांगी मिश्रण है। अल्कोहल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण के 2 उदाहरण दीजिए। विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है, इसके बीच भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शक्कर और रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। जल में चाक का मिश्रण पेट्रोल जल